नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर एशिया की प्रसिद्ध कही जाने वाली गुड़ मंडी में गुड़ का व्यापार कम होने और अवैध गुड़ माफियाओं द्वारा मंडी के बाहर से गुड़ बिना मंडी शुल्क दिए खरीद कर अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं, जिस कारण से विधि द्वारा बनाई गई मंडी खून के आंसू रो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गुड़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में घोषित करने के बाद इसकी जो पहचान जनपद में बनी थी वह बर्बादी के कगार पर है। आज तक गुड़ खानसारी क्रेन एंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने मंडी समिति के कार्यालय में पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन कर मंडी सचिव से वार्ता कर विरोध जताया। वहीं गुड़ मंडी के अध्यक्ष संजय मित्तल ने मंडी समिति के सभापति और नगर मजिस्ट्रेट पंकज राठौड़ से फोन पर वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि मंडी के बाहर जो लाइसेंस दिए गए हैं वह सब निरस्त किए जाए, जिस पर नगर मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का समय मांगा और कहा कि जल्द व्यापारियों की सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मंडी सचिव ने व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि गुड़ माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा गुड़ को गुड़ मंडी में लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गुड़ मंडी के अध्यक्ष संजय मित्तल के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने यह निर्णय लिया कि गुड़ माफियाओं के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो सभी व्यापारी दुकानें बंद कर मंडी गेट पर ताला लगाकर बैठ जाएंगे। हम सचिव साहब से इसलिए मिलने आए थे कि मंडी में जो गुड़ आता है मंडी बिल्कुल खाली हो गई गुड़ से, और बाहर से बाहरी गुड़ मंडी का बिना राजस्व दिए बिना मंडी चुकाए लोग जो है कई 40 गाड़ी भर करके अन्य प्रदेशों में सप्लाई कर रहे हैं, जो कि इसका विरोध है। हमने 1 करोड़ रुपए की दुकान मंडी में यहाँ ले रखी है, मनी में पल्लेदार है, किसी का भी खर्च पूरा नहीं हो रहा है। और ये इनसे निवेदन भी किया, सिटी मिनिस्टर से बात हुई है कि जो बाहर के लाइसेंस है ये कैंसिल किया जाए और मंडी में सारा गुड़ आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़ को ओडीओपी में लिया और इस प्रदेश की जो मुजफ्फरनगर की जो पहचान है वो गुड़ से है, क्योंकि ओडीओपी में है। इसलिए हमारे ये मांग है कि ये एशिया की बिगेस्ट मंडी है। जितना भी गुड़ जनपद में यहाँ बनता है इस इलाके के अंदर वो मंडी के माध्यम से आकर ही बिके। हम लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, पूरा राजस्व सरकार को देना चाहते हैं, मगर वो कुछ लोग अवैध गुड़ माफिया जो मंडी के बाहर से कारोबार करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। अगर अभी भी कुछ नहीं हुआ तो मंडी के गेट का ताला लगा करके मंडी के बाहर बैठेंगे अपने व्यवसाय के लिए हमारे, क्योंकि हमें रोजी रोटी का संकट हमारे सामने हो गया, इसलिए हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे इसके अंदर। मसला ये है भाई साहब, आज सभी व्यापारी गण यहाँ इकट्ठा होकर आए सचिव साहब के पास। गुड़ का मसला है कि मंडी में आ ही नहीं रहा, बार तबार बिक रहा, और कुछ गुड़ माफिया लगे हुए हैं इसमें, वहां से ही पेटी पैक हो कुल्लू से। ना तो सरकार को राजस्व मिल रहा है इससे और ना व्यापारी को लाभ हो रहा है। जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपए लगा कर दुकान ली तो उनका तो वो भी बेकार गया व्यापार, क्योंकि उन्हें एक आशा थी किसान भाई कल माल ले आओगे, 2 पैसे आप कमाओगे, जो आपने पैसा खर्च किया बैंकों से, किसी ने लोन लिया, किसी ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया, वो भी उतारेगा। पर ऐसी स्थिति आ गई, ना बैंक के जा ना दोस्तों के जा, ये तो और दिवालिया और घोषित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आज सारे व्यापारी इकट्ठे होकर सचिव साहब को अपनी पीड़ा बताई। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी में से शामिल किया है, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कही जाती है। ऐसे में गुड़ ही खत्म हो जाएगा तो गुड़ मंडी कहाँ बचेगी? यही बात आप वाली हमने कही, भाई जब गुड़ ही नहीं आएगा कहीं की मंडी रहेगी, फिर कहीं के व्यापारी रहेंगे। इसमें कुछ ना कुछ मिली भगत कुछ है मंडी के लोगों को भी। मैं सार्वजनिक ने आज वहां भी कहा सचिव साहब को, क्योंकि जो गुड़ माफिया को हम बतावे पकड़न जा उससे पहले उस पर सूचना डाले, तो मैं तो कहूँ इनकी कॉल डिटेल भी चेक करवाई जाए, कौन कॉल करे उन्हें, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और भैया अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि व्यापारी भी इसी देश का नागरिक है और वो इस आशा पे एक व्यापार कर रहा कि 6 महीने ही है गुड़ का, तो 6 तो है ही नहीं, 6 तो बेचारा टाली बैठे है, तनखा अपनी लेबर को भी, उसका भी पालन पोषण, उससे 10-20 परिवार भी जुड़े रहे, उनका भी घर बनते चले। तो ऐसी स्थिति में अगर गुड़ आना बंद हो गया तो मैं परिवार भी बेघर हो गया और व्यापारी तो होगा बेचारा। तो हमारा तो इनसे आज ये निवेदन किया भाई इसमें आप सख्त कार्रवाई करो। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं करते तो अगला कदम हम तो भाई मंडी को बंद करके डीएम के यहाँ बैठेंगे। फिर ये विचार विमर्श, बाकी अध्यक्ष जी यहाँ है, इन्होंने जो निर्णय ले गया हम इनके साथ। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।